ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಗೂಡ್ಸೆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಮರೆಮಾಚಲು ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ದರ್ಪಿಸಲಿದೆ. सदा से गांधी की विचारधारा को चुनौती देते आए हैं। जब 30 जनवरी को भी गांधी जी की हत्या हुई थी, वो गांधी जी के शरीर की हत्या नहीं थी, वो गांधी जी की विचारधारा की हत्या थी, जो भारत की संस्कृति और भारत के संविधान के अंदर अंकित है। आज भी वो युद्ध, आज भी वो लड़ाई गोडसे की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, बंटवारे की विचारधारा और प्रेम और भाईचारे की विचारधारा के बीच में चल रहा है। वो भेदभाव करेंगे, हम सबको बराबर की नजर से देखेंगे। वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, महिला, युवा का शोषण करेंगे। हम उनके उत्थान की और उनकी बराबरी के लिए संघर्ष करेंगे। वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे। हम उनको संविधान सम्मत बराबरी का दर्जा दिलवाएंगे। वो केवल अमीरों की मदद करेंगे। हम गरीबी पर हमला कर सबको बराबरी का दर्जा दिलाएंगे। यही भाजपा और कांग्रेस के अंदर अंतर भी है। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, इतने लोग आएंगे कि अपने आप में एक नए इतिहास की संरचना हो जाएगी। ए न्यू हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड। सर, एक तरफ कांग्रेस का गांधी समावेश हो रहा है, दूसरी तरफ ईडी 300 करोड़ का ये अटैचमेंट कर लिया, ये असेट्स। मोदी सरकार और बीजेपी के लोग पूरे देश में हो रही, खास तौर से बेलगांव में हो रही जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली से डर गए हैं, घबरा गए हैं और घबराकर वो आनन फानन में इस प्रकार की बेकार और बचकानी कार्रवाई कर रहे हैं। इनका ना कोई आधार है, ना कोई अस्तित्व है। ये केवल और केवल एक रिएक्शन है। It is a fearful reaction of the BJP and Modi government against Jai Bapu, Jai Bhim, Jai Samvidhan rally, which seeks resignation of Home Minister Shri Amit Shah for insulting Baba Saheb Ambedkar and mocking all his followers. जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी पहुंच बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं पे इंडिया अलायंस में कांग्रेस को बाहर रखने की बात चल रही है और काफी वहां पे दिल्ली की जो चुनाव चल रही है वहां पे कांग्रेस को छोड़कर आप जो एक इंडिया अलायंस की मेन पिलर है उसमें चुनाव लड़ रही है और इसको लेकर काफी तक यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला ने बोला कि इसको विसर्जित किया जाए, जैसे कांग्रेस को गांधी जी ने कहा है करके बोला जाता है, उसी तरह इसको भी विसर्जित किया जाने की बात की है। आदरणीय साथी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपना अपना चुनाव दिल्ली में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि दिल्ली को बेहतरीन मॉडल कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में 15 साल तक दिया था। और ये भी सच है कि दिल्ली में तरक्की की हर इबारत अगर लिखी गई तो वो कांग्रेस के कार्यकाल में लिखी गई। उसके बाद दिल्ली बदहाली,
दिल्ली पोल्यूशन, दिल्ली स्लम्स का शिकार बन गई है, जहां पूरे देश के लोग जाते हैं और वो स्लम्स में रहने को मजबूर हैं। दिल्ली की हवा में सांस लेना, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। उसके लिए मोदी सरकार भी जिम्मेवार है और आपकी सरकार भी जिम्मेवार है। इसलिए हमें लगता है कांग्रेस ही सबसे बेहतर विकल्प है। तो इसलिए हम दिल्ली को एक बेहतर विकल्प देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमें ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम नहीं किया है। बस तो एक राजनीतिक दल के तौर पर लोगों को बेहतरीन ऑल्टरनेटिव देना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। अगर फिर भी किसी को दर्द है तो वो उसकी मर्जी है। सर, लोकसभा चुनाव में तो अलायंस हो गई थी, सीट शेयरिंग भी हो गई थी। फिर इतने छोटे देखिए, से हर चुनाव अलग है। कोई दो चुनाव एक जैसे नहीं हो सकते। तो एक चुनाव में कुछ हुआ तो इसलिए वो दूसरे चुनाव में होना संविधान सम्मत अनिवार्य है, ये सही नहीं। मैंने जैसा कहा, कांग्रेस जो है दिल्ली को एक बेहतरीन सरकार देने के लिए लड़ रही है। वो दिल्ली का तरक्की का मॉडल जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में 15 साल हमने दिया था और जिसका दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं, ये वक्त की मांग है। जब कांग्रेस पर सर, let others also ask.